ये फ़ोन अभी 1 महीने पहले 1500 रुपये में ठीक करवाया था मैंने, और देखो विहान ने इसका टच खराब कर दिया। अब फिर से काम नहीं कर रहा। पहले भी यही दिक्कत थी, एकदम से नीचे गिर दिया, इसका टच गया, अब काम ही नहीं कर रहा। बस अब 3 लोग और उसके बाद हमारी बारी है, तो अब इंतज़ार कर लेते हैं। बाबू ये लीजिए, ये यहाँ हाथ छोड़ो मेरा। 1 महीने की बोला है सर, बहुत शरारती है, टिकता नहीं है ये बिल्कुल भी। एक मुझे सर इंजेक्शन भी दे दीजिएगा, तो मैं उससे इंजेक्शन से पिलाती हूँ इसको दवाई। 2 ये ले लिए, एक ये पहले कितनी देनी है? सुबह आधी, एक गोली शाम को, एक चम्मच सवेरे, एक चम्मच सवेरे एक शाम। यहाँ पे मुझे ट्रीटमेंट सही लग रहा है। अब देखो 1 महीने की दवाई दे दी, वो सिर्फ 260 रुपए की आई है 1 महीने की दवाई। और जहाँ मैं पहले विहान का ट्रीटमेंट कर रही थी वहाँ 4000 रुपए की 1 महीने की दवाई आ रही थी। इतने महंगी दवाइयाँ दे रहे थे, बहुत महंगी, एक्सपेंसिव। यहाँ पे नॉर्मल मतलब जो है ना सिंपल दवाइयाँ, पता नहीं क्या मतलब दवाइयों का तो मुझे नहीं मालूम। आप सब कमेंट करते रहते हो स्कूटी ले लो स्कूटी, मेरा काम चल रहा है। मुझे ना कभी कभी तो निकलना होता है देखो बाजार के लिए, और मेरे ना 70 रुपये लगे। यहाँ अपने घर से हॉस्पिटल तक जाने में मेरे को पहले 20 रुपये लगे, क्योंकि मैंने शेयरिंग वाली ई रिक्शा ले ली थी जिसमें 4 लोग बैठे थे, तो 20-20 रुपये खर्चा सब पे आया था। और अब आते हुए स्पेशल ई रिक्शा ली थी जिसने मुझे 50 रुपये में मेरे को घर यहाँ बाहर छोड़ा था, तो कुल मिला के 70 रुपये लगे। और थोड़ा बहुत मुझे ई रिक्शा स्टैंड, ऑटो स्टैंड तक मुझे पैदल जाना पड़ा। इन्होंने ई रिक्शा वाले भैया ने मुझे अंदर तक एंट्री दे दी, बोलते आपकी वजह से हमें तो यहाँ एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि इनको ना फिर ये दूसरे रास्ते से इनको जाना था। बोलते हैं यहाँ पे ना, मैंने बताया ना एंट्री एग्जिट के 2 गेट हैं, तो बोलते आपको देख के तो हमें एंट्री मिल जाएगी, वरना हमें एंट्री नहीं मिलती। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पर नॉर्मल ट्रैफिक आना जाना नहीं होता है। अगर वही लोग आ सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, या फिर फ़ोन नंबर बताओ किससे मिलना है आपको, बाहर ही एंट्री पे गेट बंद हो जाता है, किसी को भी एंट्री नहीं है परमिशन यहाँ आने की। अननोन लोगों को जो नहीं जानते, वैसे घूमने फिरने कोई नहीं आ सकता यहाँ ऐसे बिना किसी के कांटेक्ट के बिना। जिस दिन वैसे डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ ना, उस दिन तो पता ही नहीं चलता, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। 2 बज गए, 10:30 बजे निकली थी शायद, अब आते आते आधा दिन तो गया आज का। आप ही बताइए, कहाँ तो 4000 की दवाई आ रही है महीने की, पहले जहाँ मैं ट्रीटमेंट विहान का करा रही थी, और यहाँ 260 रुपये की सारी दवाइयाँ। इतना फ़र्क कैसे है प्राइस में, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट अब करवा रही हूँ ना, तो देखो 300 रुपये पर्ची की, अगर महीने में एक बार भी डॉक्टर बुला रहे हैं तो 300 के पर्ची के, 300 की दवाई लगा लो, 600। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी बुला ले तब भी 900, 1000, टोटली 1000 रुपये में महीने, 1000 रुपये महीना का खर्चा। और वहाँ तो मेरा ना मतलब इतना खर्चा बैठ रहा था, और टेस्ट भी वहाँ बार बार करवा रहे थे, कभी कोई टेस्ट, जब भी जाते कुछ ना कुछ तो होता ही था। ले बेटा थोड़ा सा जूस निकाला है आपके लिए, गर्मी में पैदल चल के आए हैं, थकान होगी ये जूस पी ले, थोड़ी ताकत आएगी बेटा शरीर में। इतना छोड़ दिया, इसमें ना थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ अपने लिए भी। एक छोटा सा संतरा बचा हुआ है, और ये छोटे छोटे से ये 2 अनार हैं। मेरा जूस भी तैयार हो गया है। ये है गर्मियों की मेरी एनर्जी ड्रिंक। मतलब कहने का मतलब यह है, देखो कोल्ड ड्रिंक कभी मैं अपने घर में फ्रिज में नहीं रखती, कभी नहीं, लिम्का नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हमेशा फ्रेश जूस पी लूंगी। अभी थोड़ा सा मौसम आएगा आम का, तो मैंगो शेक पी तो लिया आपने, आप अनार का पीते ही नहीं हो, लो पी के देख लो, अगर पसंद आए तो पी लो। ले पी लो, नहीं पीता ये अनार का, नहीं पीता ये, नॉर्मल मौसमी का, संतरे का, बस ये पीता है ये। मैंने विहान के लिए मसाला ओट्स बनाए हैं, काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, टमाटर का छोंक लगा दिया। मम्मी विहान के लिए नई जींस लाए। मम्मी ये साइज तो नहीं आएगा इसके, यहाँ आसन से ना टाइट सी रहेगी, थोड़ा सा ना इसको, ये यूं खुली होनी चाहिए, थोड़ी सी खुली डुल्ली सी। पहना के देख लेंगे।
ये विहान की 1 महीने की दवाई आई है। ये है 1 महीने की, और ये सिरप है, देखो ये टैबलेट्स है इसकी, और ये सिरप है जो इसे देने हैं बाबू को हमें ना। मुझे तो पसंद नहीं आई मम्मी, बदलवा के 2 निक्कर ले आना खुली डुली सी। बच्चा टाइट टाइट फंसा फंसा सा ना, पहनाने में आधा घंटा लग जाए, बच्चा भी दुखी पहनाने में, और खुला डुला सा कुछ गर्मियों के हिसाब से ना मुलायम से कपड़े की, चाहे 2 कॉटन की ले आना पजामियाँ जो घर में पहना दूँ, वही ठीक है इसके लिए। तो विहान के पास मम्मी बैठे हुए हैं। मैंने कहा मम्मी थोड़ी देर मेरा ऐसे ही थोड़ा सा टहलते टहलते आप सबसे बातें करने का दिल कर रहा था। थोड़ा सा सुकून और थोड़ा सा खुशी मिल रही थी इस बात की कि ना थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि विहान ठीक हो जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अब यहाँ से विहान मेरा बिल्कुल ठीक होके निकलेगा इस हॉस्पिटल से। अंदर से कई बार होता है ना कि आपको एक गट फीलिंग होती है कि नहीं यार अब तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, वो मुझे आ रही है, एक उम्मीद है, पता नहीं कि अंदर से दिल में है मेरे। और कईयों से सुना मैंने, 1-2 लोगों ने मुझे बताया कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये जो दिक्कत होती है ना सीजर्स की, मिर्गी की, जैसे अगर आपके बच्चे को बिल्कुल ही छोटी उम्र से शुरू हुई है ना, मतलब मेरा तो विहान पैदा ही हुआ था तभी से है, तो उन्होंने बोला कि ये दिक्कत ना जैसे ही विहान 7-8 साल का होगा ना अपने आप ठीक हो जाएगी, और फिर नहीं आता, बाद में दिक्कत होती। अगर बड़ी उम्र में पता चलता है ना तो फिर आगे दिक्कत आती है, पर छोटी उम्र में पता चल जाए तो अभी ये ठीक हो जाएगा, 2-3 साल में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं कहा चलो अच्छी बात है, ऐसा हो जाए तो अच्छा लग रहा है। आज बहुत वॉक करी है, मेरे को आजकल वॉक करना पसंद आ रहा है, पैदल घूमना बहुत अच्छा लगता है। ये काम करते हैं, आज इस वाले पार्क में बैठते हैं, देखते हैं अगर यहाँ शोर नहीं हुआ तो शांति से बैठ के आपसे बात कर पाई ना तो इस पार्क में बैठ जाएंगे। अभी ना पानी आ रखा है तो हर एक घर की ना मोटरें चल रखी हैं, आपको आवाज आ रही होगी ना पीछे से, ये मोटर की आवाजें हैं सबकी, क्योंकि हमारे टाइमिंग होता है तो सारे लाइनों की जो घर होते हैं सबकी मोटर एक ही टाइमिंग पे चलती हैं। तो इस पार्क में मैं कम ही आती हूँ वैसे, बट आज मैं आ गई। सामने है ना, दिख रहा होगा आपको कि आप सबसे ना कुछ बातें करनी है। आज थोड़ा मैं काफ़ी टाइम बाद थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ, काफ़ी दिनों से टेंशन भी थी विहान की, वो भी अब थोड़ा सा मुझे उसकी साइड से भी लग रहा है कि हाँ नहीं यार धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। सबसे पहली टेंशन तो मुझे यही थी कि विहान का ना एक डॉक्टर पर्टिकुलर मिल जाए जिसपे मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, मतलब वो चीज़ तो खत्म हो ना कि इस पे इलाज करवाऊँ, यहाँ करवाऊँ, रोहतक करवाऊँ, चंडीगढ़ करवाऊँ, कहाँ करवाऊँ। तो एक मेरे को ये भी दिक्कत, टेंशन थोड़ी कम हो गई है कि देखो यहाँ पे जो मतलब डॉक्टरी इलाज है वो इतना महंगा मुझे नहीं लग रहा है ना। कहाँ तो यार महीने का 10-12 हज़ार रुपये, कहाँ महीने का 1000 रुपये, कितना फ़र्क है ना प्राइस में। आप खुद देखो ना, डॉक्टर की फीस लगा लो 300 रुपये, लेकिन फिर भी यार 300 रुपये की दवाई आई है 1 महीने की। कहाँ मैंने बता रही ना, मैं आपको 4000 की खरीदती थी पहले जहाँ ट्रीटमेंट करवा रही थी। तो दवाइयाँ भी ठीक रेट की हैं, थोड़ा सा वो नहीं होता कि पहले ही इतना प्रेशर है यार खुद के ऊपर कि कहाँ से क्या क्या करें। तो थोड़ा सा अब लग रहा है कि यार जितना पैसा 4000 रुपये की मैं वहाँ दवाई खरीदती, यहाँ 300 रुपये, तो जितने पैसे बचेंगे वो विहान की खुराक में डालूंगी ना, उसकी डाइट में ध्यान दूंगी, उसको जूस पिलाऊंगी अच्छे से, अच्छा खाना पीना करूंगी, उसको दूध पिलाऊंगी, है ना, तो बढ़िया उसको वैसे ही ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। यहाँ बैठेंगे, ये जगह मैं स्पेशली यहाँ के लिए आई थी, यहाँ आराम से ना ये जगह मुझे अच्छी लगती है काफ़ी बैठने के लिए। बाकी मैं आपको ये पार्क थोड़ा सा वैसे दिखा देती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। मैं कम आती हूँ यहाँ, मैं बहुत कम। वैसे ना जो घर होते हैं ना, यहाँ आवाज़ गूंज रही है, रुकिए अब गूंज रही है, बैठ के बात करती हूँ। मैं ये कह रही थी कि ना जो घर होते हैं ना पार्क फेसिंग वाले, जैसे ये इधर के जो घर हैं, जैसे सामने पार्क है और सामने घर है ना, वो लोग कितने लकी होते हैं ना, चाहे रात के 12 बजे पार्क में घूमे। पर ऐसे घर ना बहुत महंगे मिलते होंगे, प्लॉट ही बहुत महंगे होते होंगे ना पार्क के। यार यहाँ आवाज़ गूंज रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ ना तो आवाज़ मेरी ना डबल हो रही है। इधर बैठे, इधर देखते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। आपको मेरी ये जगह जहाँ मेरा घर है वो जगह बहुत पसंद है ना, देखो मैं आराम से बैठ गई हूँ। आप सब कमेंट करते हो, कहते हो आपने जिस जगह पे घर लिया हुआ है ना वो लोकेलिटी हमें बहुत पसंद है। मतलब देखो ना
कितनी, आप भी देखते हो यार आजकल ना मार्केट साइड में तो बस ट्रैफिक क्या, बसें क्या, या फिर स्कूटी स्कूटर बाइक आना जाना लगा रहता है ना, खिचपिच सी। ये जगह जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ एक अलग ही तरीके का सुकून मिलता है। मतलब आराम से आप बैठो, पार्क में जाओ, मतलब बहुत, मुझे इस जगह से थोड़ा सा प्यार हो गया है। अगर मेरा ना, मतलब अगर मेरे पास कभी पैसे हो ना, मैं यहाँ पे प्लॉट ही लेके घर बना लूँ, जैसे इन्होंने है ना, लोगों ने बना रखे हैं, बट अपनी औकात से बाहर है। कहना नहीं चाहिए, कहते हैं कभी भी नेगेटिव चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, तभी पूरा होगा। मेरे को ये कहना चाहिए कि नहीं मैं यहाँ पर भी प्लॉट लूँगी, बट यहाँ के प्लॉट ना 40,000 50,000 रुपये गज ज़मीन है यहाँ पर। तो 50 गज कितने का पड़ा, कम से कम 20 लाख का ना, 20 लाख का 50 गज का प्लॉट, 40 लाख का आ जाएगा 100 गज का प्लॉट अगर हम लें। 40 लाख थोड़े होते हैं, है ना। देखते हैं, पहले एक टाइम पे यहाँ घर बहुत सस्ते होते थे, इस जगह पे भी हर एक जगह का यही हाल है। जब जगह डेवलप नहीं होती है तब तो इतने सस्ते रेट में मिलती है, फिर बाद में 10-15 साल बाद रेट ऐसे भागते हैं ना, पूछो मत। पहले यहाँ पे ना फ्लैट 25-25 लाख के बिकते थे, और आज वही फ्लैट 80-90 लाख रुपए के हैं। रेट देखो आप, कितना ज्यादा फर्क आ गया, वो भी सिर्फ 7-8 साल के अंदर अंदर इतना रेट में फर्क आ गया है ना। तो आज मैं आपसे ये कह रही थी कि देखिए अभी ना मेरे पास, देखिए एक टाइम इंसान की लाइफ में ऐसा आता है कि मान लो उसको 20,000 रुपए की जरूरत है और उसके पास 40,000 आ रहे हैं, है ना, तो वो खर्च देता है। वो सोचता है चल 10,000 खर्च देते हैं, 10,000 बचा लेते हैं। 30 हमें तो, मेरे को तो 20,000 रुपए की जरूरत थी, अगर 40,000 आ रहे हैं तो चलो 30,000, मतलब 10,000 खर्च भी देंगे तब भी 30,000 रहेगा। लेकिन आज के टाइम में मेरी लाइफ की कंडीशन ऐसी है, आप भी जानते हो, है ना, कि मेरे को अगर 20,000 रुपए की जरूरत है तो मेरी जिंदगी में 20,000 रुपए आ रहा है, और मुझे उसमें से बचत भी करनी है। तो अब मुझे थोड़ा सा समझदारी से पैसों को चलाना पड़ेगा, है ना, एक एक रुपया ढंग से खर्च करना पड़ेगा। जैसे अभी कमेंट भी आया, खुद तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, जैसे मैंने ये कपड़े पहन रखे थे, मेरी वीडियो के नीचे आया, और अपने बच्चे को कैसे घुमाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनाती। तो मैं बता देती हूँ, देखिए ये कपड़े ना मैंने प्रमोशनल वीडियोस में मिले थे, जब मेरे को मिलता था काम। आप मुझे ये बता दीजिए, मैं कभी दुकान पे जाके खुद के लिए शॉपिंग करती, आपको मेरे देखी हूँ? बता दीजिए, कभी दुकान पे गई हूँ? अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करती दिख जाऊंगी, खुद के लिए कब खरीदा है? कपड़े खरीदे हैं कभी मैंने? ये बता दीजिए। ये सूट ड्रेसेस वगैरह कभी खरीदती देखती हूँ? आपने देखा है मुझे कि हाँ यार अपने लिए कुछ खरीद रही हूँ? पिछले 1 साल में नहीं देखा होगा आपने मुझे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ खरीदती नहीं हूँ खुद के लिए। ये कपड़े भी यार मेरे को एक टाइम पे काम मिलता था, है ना, तो उस टाइम मैंने कपड़े मिल गए मेरे को, और वो भी मैंने बहुत संभाल के रखे हुए। ये कपड़े भी देखो, मैं ना कभी कभार बाहर वगैरह जाती हूँ तो पहन लेती हूँ, घर में इतना ज़्यादा नहीं खराब करती मैं। तो मैं ये कह रही थी कि देखो, जो मेरे को मिले कपड़े, काम मिला था, मिले कपड़े वो मैं पहनती हूँ। मैं कुछ ऐसा तो नहीं है कि अपने पैसे लगा के खरीद के लाई हूँ। और बात है कि नए कपड़ों की, तो देखिए मैं किसी को दिखाने के लिए तो नहीं ऐसे कर सकती ना कि हाँ यार फालतू में पैसे लगाती रहूं, खराब करती रहूं। बच्चा है, बढ़ता बच्चा है, आज कपड़े खरीदूंगी, 4-5 महीने बाद वही कपड़े इसको नहीं आएंगे, क्या फायदा है? थोड़े, जितने थोड़े हो बच्चे के कपड़े उतने बढ़िया। तो मेरे पास इसके 6 पजामियां रखी हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 पजामी और खरीद लूंगी। 3-4 टी-शर्ट्स रखी हैं, 2 टी-शर्ट और खरीद लूंगी, बहुत है इतना। गर्मियां विहान के आराम से निकल जाएंगी, है ना। आगे सर्दियों में तो शॉपिंग करनी ही पड़ती है बच्चों की, ठंड की तो, है ना, निकल जाएगा टाइम। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखो 5-5 रुपए बचाना चाहती हूँ, मैं गंदे वाली सेविंग करना चाहती हूँ। जब खर्चती हूँ तो मैं खुला खर्चती हूँ पैसा, और जब मुझे पता होता है ना कि अब मुझे बचाना है पैसा और मुझे बचा के रखना है पैसा, तो मैं गंदे वाला बचा भी लेती हूँ पैसा। अगर मैंने जो ठान लिया वो मैं करती हूँ। तो अब मैंने ठान लिया है कि निधि अब तू बचाएगी पैसा, अब तू खर्चेगी नहीं पैसा, तू 1-1 रुपया जोड़ेगी आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। 1-1 रुपया जोड़ना है तुझे, और हर चीज मैनेज करनी है। अगले 6 महीने तू पैसा कहीं भी खराब नहीं करेगी। अगले 6 मंथ्स का मैंने खुद को ये टारगेट दिया है कि ऐसी, मतलब होता नहीं, तेरे को ना खुद की ये परीक्षा है तेरी कि निधि तेरे हाथ में इतने पैसे आ रहे हैं, तो उसमें सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। और बचत करनी है, सबसे बड़ी चीज़ तुझे बचत कैसे करनी है उनमें, तो वो मैंने खुद को टारगेट दिया है। तो अब मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखूंगी, शॉपिंग ब्लॉग्स शायद मेरे कम आए, या आए भी तो ठीक है, विंडो शॉपिंग कर लेंगे, घूम लिया, देख ली चीज़, है ना। लेकिन अब मैं ज़्यादा खरीदारी फालतू की अब मैं नहीं करूँगी। जितनी ज़रूरत थी सब कुछ है इस टाइम मेरे पास, घर में सब कुछ है, A to Z चीज़ें, है ना।
तो अब मुझे थोड़ा सोच समझ के चलना है, घर को अपनी जिम्मेदारियां भी देखनी है। कल को पता नहीं चलता ज़िंदगी में कब बुरा वक्त आ जाए, और किसी से क्या मतलब, ये थोड़ी है कि हम किसी से पैसे मांगे या कुछ। मैं चाहती हूँ कि जब भी कभी भी हो मेरे पास खुद का, मेरे पास हो, ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में ना आए, है ना। क्योंकि पता नहीं इंसान की लाइफ में कैसा क्या टाइम कब आ जाए, तो अच्छे टाइम में बुरे वक्त की तैयारी करके रखनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि अभी जो मेरा वक्त चल रहा है वो फिर भी अच्छा चल रहा है यार। कम से कम चलो ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मैं कुछ कमाने का एक इनकम का सोर्स तो है अभी मेरे पास, है ना। तो इसकी इम्पोर्टेंस को मुझे समझना चाहिए। और अगर कल को बुरा वक्त कुछ भी आ जाए तो उस टाइम मेरे हाथ में 4 पैसे होंगे ना, तो मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, और मैं खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अच्छे से लाइफ जी पाऊंगी। कल को बच्चे का भी स्कूल का एडमिशन करवाना होगा, पता नहीं क्या क्या खर्चे आगे आ जाए, तो क्यों किसी की तरफ देखना पड़े, है ना। खुद को इस लायक बनाना है, तो बस अब जितना है उसमें सेविंग करनी है बस, और बस मुझे पैसे बचा के देखने हैं कि बचत कैसे की जाती है, वो मुझे बताइएगा। और आप भी सजेशन दीजिएगा। निधि, एक आइडिया आपको हम ये देते हैं, आप ना यहाँ पे ऐसे पैसे बचा सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से और बचत कर सकते हो, है ना। आप भी मुझे थोड़ी बहुत एडवाइस दीजिएगा। बाकी अपनी तरफ से धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके हम भी बचत करें। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को देखना। आराम से बैठी हूँ मैं, आराम से चलती हूँ घर की तरफ। शाम को आऊँगी पार्क में दोबारा, अभी तो वैसे ही आ गई मैं। बाकी विहान को लेकर आऊँगी, यानी चप्पल शाम को विहान को लेकर आऊँगी मैं पार्क में। इसमें नहीं आऊँगी मैं, दूसरे एक और पार्क है उसमें जाने का दिल कर रहा है। वो बहुत सुंदर पार्क है, आपको नेक्स्ट वीडियो में कल को दिखाऊँगी मैं। वो पार्क मुझे पसंद है, अलग सी खुशी मिलती है उस पार्क में आके। तो ठीक है जी, तो तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, है ना जी। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। टाटा।